तो आज से कुछ दिनों बाद हम लोग डेडपूल एंड वोल्वरीन की मूवी थिएटर्स में देख तो लेंगे, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हो कि एक डेडपूल एंड वोल्वरीन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आप इस नागदंश से अभी तक बचे हुए थे तो बधाई हो, लेकिन मैं ज्यादा देर बचे हुए रहने नहीं दूंगा। तो बात है साल 2009 की, जब डेविड बेनियोफ नाम के एक आदमी ने सोचा कि एक ऐसा पाप किया जाए जिससे कई सारे लोगों को दिमाग की बवासीर हो। और जब ये काम करने में वो सक्सेसफुल नहीं हुए, मतलब पाप तो उनसे हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार दिमाग की बवासीर ही लगी है, कोई मरा तो नहीं इससे। तो फिर 3 साल बाद जाके इसी आदमी ने गेम ऑफ थ्रोन्स लिख डाला। और मैं ठहरा नादान बालक, उस समय तक इस बात की ज्ञान प्राप्ति थी ही नहीं कि ये महापुरुष है कौन। अगर पता होता कि इसी महाशय ने ये महाग्रंथ लिखा था तो कभी गेम ऑफ थ्रोन शुरू ही नहीं करता। तो आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में साल 2009 में रिलीज होने वाली एक्स-मेन ओरिजिन्स वोल्वरीन को लेकर स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आप लोगों ने वो पिक्चर नहीं देखी है तो इस चैनल पे कर भी क्या रहे हो। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है बाबा आदम के जमाने से, जहां पर हम एक बच्चे को देखते हैं। दिस किड इज सपोज्ड टू बी द हीरो दैट वी विल एडमायर इन द फ्यूचर। 2024 में हम इसके गुणगान कर रहे हैं क्योंकि अपने हाथों से क्लॉज निकालता है। और ये शॉट, ये वो लेजेंडरी शॉट है जब हमको एकमात्र बार बताया गया है पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में कि आखिरकार वोल्वरीन का बचपन था तो था कैसा। बस उसमें भी इतना पता चलता है कि ये एक नाजायज औलाद है। क्यों, कब, कैसे कैसे तो खैर सबको ही पता होगा, लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी जाती हमको। लेकिन ब्रो स्टार्टेड किलिंग एज सून एज हिज पावर्स मैनिफेस्टेड। मतलब 10 साल की उम्र से खून मर्डर करने में एक्सपर्ट है। और जैसे ही इसके सामने खड़ा हुआ आदमी इसको कहता है कि बेटा वो तुम्हारे पापा नहीं थे, मैं था, और बोल के निपट जाते हैं। वहीं इसके साइड में बैठा हुआ लौंडा इसको कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। उसी दिन से इसकी जिंदगी पलट जाती है। और उसके बाद हमको इस मूवी की एक बेहतरीन सी ओपनिंग सीक्वेंस देखने को मिलती है। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि इस वीडियो में मैं बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बट हियर आई एम। तो 2.5-3 मिनट के आसपास की सीक्वेंस हमको वर्ल्ड वॉर के जमाने की चीजें दिखाती है और हमको दिखाती है कि कैसे विक्टर क्रीड या फिर सेबरटूथ और वोल्वरीन या लोगन अपनी जिंदगी के साथ साथ वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हुए आए हैं। एंड आई नो दिस साउंड्स लाइक अ प्रीटी कूल एंड बैड एस आइडिया। सोच के देखो एक बार, वोल्वरीन और विक्टर क्रीड के बस यही एडवेंचर्स हो जिसमें हम लोग वर्ल्ड वॉर की सीक्वेंसेस देखते। कम से कम आधी मूवी तो उस पे बना ही सकते थे, कितना कूल लगता ना। लेकिन नहीं, हमको तो कनाडा में पेड़ कटते हुए दिखाने हैं। बट उससे पहले हमको दिखाया जाता है कि लोगन और विक्टर क्रीड जो है उनको पकड़ लिया गया है, एक कैंप में रखा है। और तब इनके पास आते हैं स्ट्राइकर साहब। अब जो विलियम स्ट्राइकर का कैरेक्टर है वो एक्स-मेन 1, 2, 3 के बाद से इतना ज्यादा बदला है जितना लड़कियां अपना मेकअप और कपड़े नहीं बदलती होंगी। आप सोच के देखो कि एक्स-मेन 1, 2, 3 में हमको एक अलग कैरेक्टर दिखाया था, एक्स-मेन ओरिजिन्स वोल्वरीन में उसको पूरी तरह से चेंज करके कोई दूसरा एक्टर पोर्ट्रे कर रहा है। कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? बट हेवियर तो एक नया एक्टर वही पुराने कैरेक्टर के साथ लोगन और सेबरटूथ के पास आता है और उनसे कहता है आई एम मेकिंग अ टीम। ये निक फ्यूरी लाइट 2009 में भी अपने सस्ते म्यूटेंट्स के साथ सस्ती एवेंजर्स टीम बना रहा है जो एक नंबर के हरामीपने करने पे उतारू रहते हैं। लेकिन इस पूरी टीम के बारे में सबसे बेस्ट बात होती है वेड विल्सन। रायन रेनॉल्ड्स ने अपने करियर पूरी जिंदगी में जितने भी पाप करे हो उनमें से सबसे बड़ा पाप यही था। कैसे, आगे आपको भी और उनको भी समझ में आ जाएगा। तो वेड विल्सन अपनी तलवार को पॉलिश करते करते अपने जो सस्ते टीममेट्स होते हैं उनके ऊपर ताने मारना शुरू कर देता है। एंड वी रियलाइज कि चलो ये थोड़ा फनी कैरेक्टर है जो फनी बातें करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहा होता उस टाइम पे, क्योंकि तब तक डेडपूल नहीं आई होती। लेकिन इसके बाद इनकी पूरी टीम एक बेस पे अटैक करने की कोशिश करती है, जहां पर हमको डेडपूल एंड वोल्वरीन के ट्रेलर में दिखाया हुआ सीन एज इट इज कॉपी होते हुए दिखा दिया जाता है। अब क्या बोलोगे, नहीं डेडपूल एंड वोल्वरीन का पार्ट 1 था ये। लेकिन लोगन से सारी मारकाट देखी नहीं जाती और सेबरटूथ उसका खुद का भाई को वही काम करने में मजा आ रहा है। तो लोगन कहता है भाई देख मैं सारे काम कर नहीं सकता, आई एम गोना वॉक अवे। तो फिर सेबरटूथ उससे कहता है यू कैन नॉट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम इट, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट ही डज। अगले शॉट में हम लोगन को कनाडा की पहाड़ी पे कुटिया में रहते हुए देखते हैं, जहां पर हमको फाइनली इस बात का भी पता लग जाता है कि आखिरकार ये अपने आप को वोल्वरीन क्यों बुलाता है, चांद की वजह से। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस मूवी में हमको इस नाम के पीछे का ओरिजिन दिखाया है एंड द स्टोरी इज सो बोरिंग दैट यू विल स्लीप थ्रू इट। सच बताऊं, मुझे लगता है लोगन भी इस पूरी कहानी में सो गया होगा और उसको बस वोल्वरीन नाम ध्यान रह गया, तो उसने कहा चल ठीक है यही रख लेता हूं, लग तो अच्छा रहा है। लेकिन फिर विलियम स्ट्राइकर एक बहुत ही बड़ा सा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं जो वो पहले से ही कर रहा था। एक्चुअली वो हमको कैसे बाद में पता चलेगा। लेकिन स्ट्राइकर आता है लोगन के पास, उसको कहता है कि देख मेरे को तेरी फिर से जरूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ म्यूटेंट्स मर रहे हैं और वो कौन कर रहा है हमको नहीं पता। ये बता दिया जाता है ऑल्दो कि हमको कौन कर रहा है, लेकिन स्ट्राइकर को नहीं पता।
तो वो पूछता है विक्टर कर सकता है, कहता है नहीं विक्टर नहीं कर सकता। और जब लोगन भैया इसकी मदद करने से मना कर देते हैं तो ये दुनिया जमाने के हथकंडे अपनाने शुरू कर देता है। कहता है तुम्हारी पूरी टीम मर चुकी है, कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कहता है तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है मैं अक्षय, मेरा मतलब है कैनेडियन बन चुका हूं मैं। और जब मैं इस मूवी के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे इस बारे में पता चला कि इस मूवी के रिलीज से पहले एक बहुत बड़ा कांड हो गया, और वो ये था कि इस मूवी का एक अनफिनिश्ड कट लीक हो गया और बहुत सारे लोगों ने उसको देख लिया। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने बहुत ढूंढा और ढूंढने के बाद आई फाउंड इट। और जब से उस अनफिनिश्ड कट को देखा है तब से मैं इसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हूं कि इसमें अनफिनिश्ड क्या था। मतलब ये पहाड़ उसमें नकली है तो इसमें भी नकली है, और इस सीढ़ियों वाले शॉट की तो बात ही मत करो, इससे ज्यादा असली तो वन पीस का खजाना है। फिर ये बच्चे भागते हुए उसमें भी नकली दिख रहे हैं, इसमें और भी नकली दिख रहे हैं, प्रोफेसर एक्जेवियर दोनों में ही पापी गुड़िया जैसे नजर आ रहे हैं, क्या अनफिनिश्ड। और बाकी सब चीजें तो ठीक है, 10 रुपए की स्पेशल कटिंग चाहे उस आदमी को पिलाओ जिसने मास्टर ब्रिलियंट आइडिया दिया कि लोगन के क्लॉज को हम इस बार CGI से बनाए। और उससे भी ऊपर जिन लोगों ने इन VFX और CGI को बढ़िया करके ओके दिया है, डेयरडेविल के परिवार से थे क्या? मतलब इससे पहले 3 एक्समैन मूवी आ चुकी थी और इसके 9 साल पहले आने वाली एक्समैन मूवी में इससे ज्यादा अच्छे वोल्वरीन के क्लॉज दिखते हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? इतना बुरा कैसे कर लिया बे? और फिर वो सारी चीजें तो ठीक है, मूवी की कहानी, मूवी में लोगन अपना बदला लेने के लिए निकला है और फिर पता नहीं क्या अंड बंड काम करने शुरू कर देता है। कभी किसी से बॉक्सिंग मैच कर रहा है, कभी ताश के पत्ते खेलने शुरू कर, क्या मकसद है तुम्हारा? लेकिन मूवी में कहानी है क्योंकि अपेरेंटली देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि हमको पता चलता है कि वोल्वरीन की मरी हुई गर्लफ्रेंड जिसको सेबरटूथ ने आकर मार दिया था, जिसके लिए वोल्वरीन बदला लेने की कोशिश कर रहा था, वो एक्चुअली में मरी नहीं है। इनफैक्ट वो उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, उसको विलियम स्ट्राइकर ने प्लांट किया हुआ था क्योंकि उसके पास टैक्टो हिप्नोसिस की पावर है, जिसका मतलब यह है कि वो किसी को भी छू कर उससे कुछ भी काम करवा सकती है। इसमें सुपर पावर जैसा क्या है? ऐसे तो हर लड़की सिल्वर फॉक्स हो गई फिर। और एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है तो सबसे पहले तुमने स्ट्राइकर को छू के ही उससे ये सारे काम रुकवा क्यों नहीं दिए? उसकी गुलामी क्यों कर रही है? उससे गुलामी करवाओ। लेकिन फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। इन्होंने ये बताया कि जब सेबरटूथ उसको नहीं मारता है तो फिर ये उसकी हार्ट बीट को स्टॉप करने के लिए एक ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। नहीं करना था। अब इस पिक्चर में लोग बताते हैं कि हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का एक शॉट लेने की वजह से उसके हार्ट बीट रुक सी जाती है और इस वजह से लोगन को पता ही नहीं चल पाता। बेसिकली असल दुनिया में ये चीज होती नहीं। बेसिकली असल दुनिया में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एक डायूरेटिक है जो कि बीपी की मेडिसिन की तरह यूज करी जाती है। मतलब वो आपका ब्लड प्रेशर कम कर सकती है लेकिन हार्ट रेट नहीं। और इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि काम हो कैसे जा रहा है, बीपी कम हो जा रहा है, हार्ट रेट कम नहीं हो रहा, तो वो ये काम किडनी पे इफेक्ट करके करते। थॉर भाई यार 2 मिनट रुक जा। तो ये काम वो किडनियों पे इफेक्ट करके करती है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का कोई इंजेक्शन नहीं आता, ओरल ड्रग्स आती है, दवाई मुंह से देनी पड़ती है। सिर्फ लंबा नाम लेने और स्टाइल में बोलने से बुद्धिमान नहीं हो जाते गुरु। द राइट आंसर इन दिस केस वुड हैव बीन बीटा ब्लॉकर्स, और वो भी हार्ट रेट को इतना स्लो नहीं करती कि वो पकड़ में ही ना आए। लेकिन उससे बड़ी चीज, पूरी पिक्चर में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका काम है स्टैब करना और लोगों के गर्दने वर्दने काटना, लेकिन फिर भी आपको खून का एक कतरा देखने को नहीं मिलेगा। जो दिखाया वो भी नकली है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर लोगन के क्लॉज किसी को स्टैब करके बाहर रिट्रैक्ट भी हो रहे हैं तो उनपे खून की एक बूंद नहीं है। ऐसी कौन सी PG रेटिंग चाहिए थी भाई आपको? और डेडपूल, वो तो क्या अलग लेवल की बावस। रायन रेनॉल्ड्स को डरावने सपने आते होंगे इन चीज के। इसके नाम के पीछे भी इन लोगों ने लॉजिक ढूंढने की कोशिश करी है, क्योंकि इसके अंदर सारे म्यूटेंट्स की शक्तियां हैं, तो इन लोगों ने एक ऐसा पूल बना दिया है, और ये क्योंकि लोगों को डेड करेगा, डेडपूल। ऐसे तो मेरे नाम के हिसाब से मैं लोगों को सड़क पे झापड़ मारता फिर। और कॉमिक बुक्स में डेडपूल की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसका बोलना, जोक्स क्रैक करना, फोर्थ वॉल को ब्रेक करना, एज इफ फॉक्स वाले चाहते हो कि हम कॉमिक बुक्स जितनी जो कर चुकी है उससे एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और ऐसे कैरेक्टर्स बनाएंगे। लोगन को कभी भी कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट नहीं दिया। डेडपूल बोल सकता है तो उसका मुंह ही सिल दिया। विलियम स्ट्राइकर नहीं, फॉक्स स्टूडियो वाले। इट्स लाइक आपने आयरन मैन से उसका सूट छीन लिया, स्पाइडरमैन से उसके जाले, और बैटमैन से अंधेरा, और पावर्स के साथ तो जो अंध पिशाची करी है। और मुझे कोई ये बता दो कि ये आदमी तलवारें अपने हाथों के अंदर घुसा के उनको मोड़ कैसे लेता था? और जैसे ना फिनाले में कुछ कूल करना था तो उसके लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर का वो जो चिमनी होती है उसके ऊपर जाके चढ़ गए। फाइट उस पे हो क्यों रही थी? वोल्वरीन उस पे चढ़ के चांद पे जा रहा था क्या? और इस मूवी की सबसे अच्छी बात थी गैम्बिट। टेलर किटच
केज का गैम्बिट मुझे एक्चुअली में पसंद आया और उसका स्क्रीन टाइम कुल मिला के 3 मिनट से ज्यादा नहीं होगा अगर आप पूरी पिक्चर देख। ओपनिंग सीक्वेंस से छोटा तो इसका रोल था बेचारे का। वोल्वरीन की ऐसी हालत, उसकी ओरिजिन स्टोरी की ऐसी हालत होगी मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और मेरे ख्याल से पिक्चर धब्बा नहीं, धब्बों का बाप है। मुझे पता है कि रायन रेनॉल्ड्स ने इसके बाद ग्रीन लैंटर्न करी और उसके लिए भी उनको बहुत गालियां बकी जाती है, लेकिन जो पाप उन्होंने इसके साथ किया है उसके लिए तो वो अपने आप को भी माफ नहीं करेंगे और खुद भी अपने आप को गालियां देते होंगे शीशे में देखकर। लेकिन फिगर नॉट, 26 जुलाई को ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी क्योंकि फाइनली हमको डेडपूल वर्सेस वोल्वरीन देखने को मिलेगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फाइनली मैं इस पिक्चर का ट्रॉमा अपने दिल, दिमाग और पता नहीं उसके कौन कौन से ऐसे हिस्सों से मिटा पाऊंगा जो मेरे शरीर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मिटा दूंगा। तुम लोग भी जाओ, जिंदगी के मजे लो, अपने क्रश व्रश को ढूंढो इधर उधर, और चाहते हो कि अगर डेडपूल एंड वोल्वरीन इस पिक्चर की तरह नहीं निकले तो सब्सक्राइब। God damn, that's beautiful. You're welcome, Canada.